जय श्री कृष्ण और राधे राधे दोस्तों। बोले श्री तेजाजी महाराज की जय। आज हम हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं। धूलिया वीर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, नागवंशी जाट जाति के जो आपके लोक देवता हैं तेजाजी महाराज। इनकी गोत्र थी धूलिया और इनको कहा जाता है उपनामों के रूप में। इनके उपनाम है नागों के देवता। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नागों के देवता। ना गायों का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। इन्हें काला और बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसान खेत में बुआई करता है तब तेजा टेर के माध्यम से गीत गाता है। और अजमेर के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। साथ ही इन्हें धूलिया वीर कहते हैं क्योंकि ये धूलिया गोत्र में जन्मे थे। इनका जो जीवन काल है वो 1073 से लेकर 1103 तक है। कहाँ तक है? 1073 से 1103 तक। देखिए तेजाजी महाराज का जो जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन होता है। कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्दशी के अंदर, 14 के अंदर, शुक्ल चतुर्दशी यानी 14 के अंदर यहाँ इनका जन्म होता है। और उसकी जब दिनांक थी वो दिनांक है आपकी 29 जनवरी 1073 को। कब हुआ? 29 जनवरी 1073 को। इनके पिता जो थे वो थे ताहड़ जी। कौन थे? ताहड़ जी। और इनकी जो माता थी वो थी राम कुंवरी। कौन थी? राम कुंवरी। और साथ ही इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था पन्नेर की पेमल देश से। किससे हुआ था? पेमल देश से। और पेमल पन्नेर की रायमल या रामचंद्र झांझर की पुत्री थी। किसकी थी? रायमल और या फिर रामचंद्र जी झांझर कहा जा सकता है। और पन्नेर में इनका ससुराल है, वहां पर मंदिर बना हुआ है। वहां पे मंदिर का अंदर के भाग की जो इमेज आपको दिखाई दे रही है वो सेम है। तेजा जी का ससुराल पन्नेर का। और इनकी जो घोड़ी थी, आप तेजाजी महाराज को घोड़ी पर सवार देख सकते हैं। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था? लीलन। इस घोड़ी को सिंगारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंगारी। ये जो घोड़ी थी सिंगारी, इसने तेजाजी महाराज की मृत्यु की सूचना इनके गांव खरनाल नागौर में पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? खरनाल नागौर के अंदर। देखिए फिर इनका जो प्रतीक चिन्ह है तेजाजी का, एक तो इन्होंने तलवार धारण कर रखी। क्या धारण कर रखी? तलवार धारी। और ये अश्वारोही है। क्या है? अश्वारोही। और इनके जीभ पर सर्प दंश करता हुआ, यानी कि इन्होंने तलवार धारण कर रखी है। और श्रृंगारी घोड़ी के सामने एक भाला गड़ा हुआ है। और उस भाले के सारे एक जो वासक सांप होता है वो उनकी जीवा पर, भाले के सारे ऊपर चढ़कर इनकी जीवा पर सर्पदंश करता हुआ इनकी मूर्ति होती है। तेजाजी महाराज का जो चबूतरा होता है, जो थान होती है, उसे थान कहा जाता है। चबूतरे को थान ही कहते हैं सामान्य भाषा में। और इनका जो पुजारी होता है, इनकी जो सेवा पूजा करने वाला होता है मंदिर में, वो गुडला कहलाता है। क्या कहलाता है? गुडला कहलाता है। तेजाजी महाराज का फोपा क्या कहलाता है? गुडला। और ये जो गुडला होता है यह सांपों के जहर को चूस कर इलाज करता है। और तेजाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी सुरसरा के अंदर, लाखा ये जो गुजरी की गाय बचाते हुए, तो यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हुई तो जब तिथि थी वो थी भाद्र शुक्ल दशमी। क्या थी? भाद्र शुक्ल दशमी। तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी। और तेजा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी के दिन परब तसर डिडवाना कुचा मन के अंदर। आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये परब तसर डिडवाना कुचा मन के अंदर ही है। और यही इनका यहाँ पे आपका जो अंदर का भाग है मंदिर का वो है। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक परब तसर नागौर में यहाँ पर एक विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये एक और मंदिर है तेजा जी का। ये इनके गाँव का खन्नाल नागौर का। और फिर प्रारंभ में तेजा जी का मुख्य मंदिर देवली सुरसरा अजमेर के अंदर था। कहाँ था? सुरसरा अजमेर के अंदर था जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तेजा जी की जागती जोत कहाँ से लाई जाती है? तो सुरसरा अजमेर से लाई जाती है। कहाँ से? सुरसरा अजमेर से। पहले इनका मेला पन्नेर अजमेर में बढ़ता था। और फिर परब तसर का एक हाकिम था, एक रात पन्नेर में आकर और तेजा जी की पुतली और प्रतिमा वहां से उखाड़ लाया। और तब से परब तसर तेजा जी का प्रमुख स्थल बन गया। ये जो घटना हुई थी वो 1734 में हुई। उस समय जोधपुर का जो महाराजा था वो अभय सिंह था। और उसके शासनकाल में ये घटना हुई। और वहाँ का जो प्रधान था भंडारी विजयराज ने यह तेजा जी की मूर्त बनाकर प्रतिष्ठा की थी। किसने? भंडारी विजयराज ने। तेजा जी ने गोरक्षात बलिदान दिया। तेजा जी ने भी गोरक्षात बलिदान और लाचा गुजरी की गाय बचाई थी। किसकी? लाचा गुजरी की।
और उसके बाद इन्होंने मंडावरिया में गांव में युद्ध किया था मीणों से, और वचनबद्धता के साथ ही सांप को अपनी जीभ पर सेंद्रिया ब्यावर में डसाया। कहाँ पर? सेंद्रिया ब्यावर के अंदर। सेंद्रिया ब्यावर में डसाकर फिर ये वहां से चले तो उनकी मृत्यु हुई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और लीलन द्वारा उनके घर पर समाचार पहुंचाया गया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? सुरसुरा में हुई। और इनकी जो ताती होती यानी धागा डोरी दाएं पैर पर बांधने पर सांप का विष नहीं चढ़ता है या किसी भी प्रकार का विष नहीं चढ़ता है। इनकी पत्नी पेमल इनके साथ सती हुई। अजमेर के हर गांव में तेजा जी का मंदिर मिल जाता है। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का निर्वाण भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था 23 अगस्त 1103 को। कब? 23 अगस्त 1103। तेजा चौक कहाँ पर है? छोटा सा प्रश्न है। तेजा चौक कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर तेजा चौक है। यहाँ तेजा जी का सबसे प्राचीन थान है। क्या है? सबसे प्राचीन थान। और अन्य मंदिर कहाँ है इनके? सुरसुरा अजमेर के अंदर जहाँ इनका निर्वाण हुआ था। सेंदरिया ब्यावर के अंदर है जहाँ पे इनको सांप ने डसा था। भावता अजमेर के अंदर भी इनका मंदिर है। और तेजा चौक कहाँ है? ब्यावर के अंदर। तेजा टेर या तेजा गीत किसे कहते हैं? किसान तेजा जी के गीत के साथ खेत की बुआई करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए तेजा जी की पूजा करते हैं। बासी दुगारी बूंदी। अब देखिए तेजा जी ने जो कर्म स्थली थी वो कुछ समय के लिए बासी दुगारी बूंदी भी रही, तो वहां पर भी इनका मंदिर है। तेजाजी सहरिया जाति के आराध्य देव हैं। क्या है? आराध्य देव। इनके नाम पर सीताबाड़ी बारा के अंदर। कहाँ पर? सीताबाड़ी बारा के अंदर तेजा जी का मेला पड़ता है। क्या क्या पड़ता है? तेजा जी का मेला। तेजा जी से संबंधित जो साहित्य है वो है वीर तेजा। वीर तेजा 1931 ईस्वी में सूर्यराज व्यास शर्मा ने लिखा। झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता ने लिखा 1941 के अंदर। तेजा लीला राम गोपाल शिवाराम राम ने लिखा। और तेजा जी का जो सिलोका है वो पूनम चंद सिखवाल ने लिखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अन्य लोक देवता के साथ। तब तक बोलिए तेजा जी महाराज की जय। तेजा जी महाराज की जय। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे पाबू जी के साथ में।